नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। भाजपा प्रदेश कार्यालय रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसे मुख्यमंत्री सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भाजपा की एक बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद ये पहली बैठक है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है, उसे लेकर भी चर्चा होगी। अन्य संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद ये पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से चुनाव के परिणाम को लेकर चर्चा होगी। आने वाले समय में 30 मार्च को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है, उससे भी लेकर चर्चा होगी और अन्य जो संगठनात्मक विषय है उन सारे विषयों पर चर्चा इस बैठक में होगी। निश्चित रूप से अभी तक जिस प्रकार से अबूझमाड़ एक बड़ा कठिन क्षेत्र था, जहां पर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन किया, और अब उससे भी कठिन और दुर्गम क्षेत्र जो बैलाडीला की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर योजना बनाकर 30 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। ये निश्चित रूप से जो प्रतिबद्धता है देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की, उस प्रतिबद्धता को पूरी बहादुरी और वीरता के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। और वह भी बैलाडीला की दुर्गम पहाड़ियों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जो सफलता मिली है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बस्तर क्षेत्र में कल 2 अलग-अलग मुठभेड़ों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा हथियार और गोला बारूद तथा मारे गए 30 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। बीजापुर मुठभेड़ में अब तक कुल 26 नक्सलियों के शव तथा कांकेर मुठभेड़ में अब तक कुल 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47, SLR इंसास राइफल, 303 रिफिल रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, हथियार समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। प्रदेश में सुरक्षा बलों के सफल नक्सल ऑपरेशन का असर नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पहले बीजापुर से पामेर जाने के लिए तेलंगाना से होकर 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब 25 साल से बंद एक रास्ता खुल गया है, जिससे ये दूरी 90 किलोमीटर रह गई है। बस्तर में अब बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। 577 मोबाइल टावर लग चुके हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं और प्रशासन की ओर से बसें चलाई जा रही है। लोग वहां निजी बसें भी चला रहे हैं। वीर सैनिक ग्राम गौरव योजना के तहत अगले 1.5 साल में हमारा लक्ष्य नक्सलवाद के खिलाफ अपनी जान कुर्बान करने वाले बस्तर के लोगों की प्रतिमाएं स्थापित करना है। विशेष रूप से बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए पहले तेलंगाना से घूमकर जाना होता था, अब वो 240 किलोमीटर पड़ता था, अब 90 किलोमीटर में ये दूरी लोग तय कर रहे हैं। ये 25 सालों से बंद रास्ता था जो अभी शुरू हुआ है। नारायणपुर का गारपा है जहां पर 25 वर्षों से बंद वो बाजार प्रारंभ हुआ है, और ऐसे बहुत सारे स्थान है। 577 मोबाइल के टावर लगाए गए हैं और नेटवर्क वहां फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आधार कार्ड बन रहे हैं लोगों के। बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन बस्तर में लगातार दिख रहा है। जिस साप्ताहिक बाजार शुरू हुए हैं, बहुत लंबे समय से बंद साप्ताहिक बाजार शुरू हुए हैं, प्रशासन की तरफ से वहां पर बसेस चलाई जा रही हैं और लोग निजी बस भी वहां पर अब चलवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना लाई जिसमें अगर उसमें गैप फिल करना है उनको, अगर वो प्रॉफिटेबल भी नहीं हो रहा है तो उनको कुछ फिलिंग करके उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। यह भी वहां पर किया जाएगा। मोबाइल टावर के संदर्भ में भी मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना ला करके, और जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगी वहां पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत बड़े काम बस्तर में हो रहे हैं। निर्माण कार्यों के संदर्भ में तो पहले ही पूरी जानकारी दिया जा चुका है। वीर बलिदानी योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो बस्तर स्थानीय लोग हैं और जो शहीद हुए हैं, उनके गांव में उनकी मूर्ति की स्थापना की बड़ी पुरानी मांग थी और उसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान पिछले सत्र में ही कर दिया गया था।
पंचायत विभाग के समग्र योजना के अंतर्गत। और इस बार फिर से जो भी आवश्यकता होगी करके पूरे लोगों की मूर्तियों की स्थापना 1-1.5 साल के अंतर्गत करवाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ इल्वद पंचायत नामक एक अभियान हम लोग कर रहे हैं। इल्वद का अर्थ है मुक्त पंचायत। तो ऐसे जिसमें पंचायतों ने ये कहा है कि हमारे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, उन गांवों में जितने भी लोग नक्सलवाद आदि से जुड़े हुए हैं उनको सरेंडर करवाएंगे और अपने पंचायत को में ये प्रस्ताव करेंगे कि ये माओवाद मुक्त हुआ। अगर पंचायतें ऐसा करती हैं तो सरकार का उनको तुरंत ही ये वादा है कि 1 करोड़ का निर्माण कार्य उनके लिए स्वीकृत किया जाएगा। उनके गांव में मोबाइल का नेटवर्क पहुंचाया जाएगा और जो रेगुलर विद्युत है, तार वाला विद्युत, वो उनको पहुंचाया जाएगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक क्रेडा के विद्युत लगाए जाएंगे। ये वादे उनसे हैं। ऐसा भ्रम नक्सलियों के मन में है कि ऐसा कोई कालखंड होता है जिसमें वो प्रभावी हो जाते हैं। अब जवानों ने सारे भ्रम तोड़ दिए हैं भाई। जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर सब कुछ बदलकर, परिदृश्य बदलकर रख दिया है। अब कुछ नहीं, सारे मौसम अब जवानों के हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजापुर दंतेवाड़ा क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जिला रिजर्व गार्ड के जवान राजू ओयाम के पार्थिव शरीर को पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने कहा कि कल 26 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। हमारे एक जवान राजू ओयाम शहीद हो गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले राजू ओयाम माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे। 2020 में उन्होंने माओवादी संगठन से बाहर आकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया। इसके बाद पिछले 5 सालों में वे कई सफल नक्सल ऑपरेशन में शामिल रहे। कल वे शहीद हो गए। आईजी ने आगे कहा कि राजू की शहादत को हम याद रखेंगे, किसी भी हाल में सर्वोच्च बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देंगे। फोर्स शांति, विकास और सुरक्षा के फार्मूले पर अमल करते हुए लगातार आगे बढ़ेगी। दिनांक 20 मार्च को जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू ओयाम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू ओयाम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा। जैसा इंद्रावती एरिया कमेटी में जो पूर्व में जैसा माओवादी संगठन के दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया में इंद्रावती एरिया कमेटी में जो उन्होंने जो बोर्ड का क्षेत्र में जो जन मिलिशिया और अन्य जो संगठन में उन्होंने वर्ष 2020 के पहले जो कार्यरत थे, उसके बाद फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर अभी सुरक्षा बल के साथ लगातार काम कर रहे थे। सर रिसेंटली बीजापुर जैसा ये सभी लगातार विगत 2-3 वर्षों से जो हमको सफलता प्राप्त हो रही, तो सभी सुरक्षा बल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें आत्मसमर्पित होकर जो सरेंडर कैडेट्स जो सुरक्षा बल में शामिल हुआ या फ्रेश रिक्रूटेड जैसा डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो या सीएफ हो, एसटीएफ हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, कोबरा, सीआरपीएफ, ये सब समस्त सुरक्षा बल का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और जैसा आत्मसमर्पित माओवादियों का इसमें काफी एक विशेष योगदान भी रहा, क्योंकि उनका इलाका का जानकारी है, टेरेन का काफी अच्छा जानकारी है और जो माओवादी के जो मोडस ऑपरेंडी उसके बारे में भी उनका बेहतर एक नॉलेज रहते हैं। इन सब का फायदा अभियानों में हमको प्राप्त हुआ। उसके परिवार में भी जैसे कई समस्या को नक्सल जो गतिविधि कारण से जो सामने करना पड़ा, उनके परिवार में काफी प्रतिबंध भी माओवादी द्वारा किए गए थे। उस क्षेत्र से उनका बाहर आने के लिए भी मना की गई थी। इस टाइप के काफी कठिन परिस्थिति को सामने करने के बावजूद भी जो राजू ओयाम द्वारा सुरक्षा बल के साथ मिलकर अनेक सफल अभियान में उनका साथ रहा और उनका मेन मकसद ये रहा इस क्षेत्र से नक्सल समस्या खत्म हो, ताकि इस क्षेत्र की जनता एक स्वतंत्र जीवन जी सकता और उनकी इच्छा अनुसार एक अपना जीवन यापन कर सकता। वही उनका मेन मकसद रहा। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से की गई कार्रवाई में 30 नक्सली ढेर हो गए। गुरुवार को सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जहां प्रदेश भर में उनके अदम्य साहस की सराहना हो रही थी, तो वहीं रायपुर में इस मामले में सियासत भी गर्मा गई थी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि कार्रवाई की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से नक्सल मोर्चे पर काम हो रहा है। नक्सली एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये कहा जा रहा है कि बस्तर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। कौन कौन बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, ये भी बताना चाहिए। भी हुई बीजापुर में अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस
और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। विक्षोभ के प्रभाव से कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ और बलरामपुर जिले के सीमावर्ती लहसुन पाट में शुक्रवार सुबह जमकर ओलावृष्टि हुई। करीब आधे घंटे तक हुई ओलावृष्टि के बाद लहसुन पाट का इलाका बर्फ की सफेद चादरों से ढका नजर आया। ओले सड़क, खेत, खलिहान में बिछ गए। ओलावृष्टि के कारण लहसुन पाट का नजारा कश्मीर की तरह नजर आने लगा। ओलावृष्टि एवं बारिश के कारण मौसम में ठंडक बढ़ गई है। बलरामपुर के कुछ अन्य इलाकों में भी ओले गिरे हैं और कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई है। ट्विन सिटी भिलाई के सेक्टर 6 स्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को प्री प्राइमरी विंग ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाई गई। कार्यक्रम के चीफ गेस्ट सीएसपी भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी रहे। इस दौरान स्कूल के स्टाफ सहित सभी छात्रों के पालकगण भी यहां पर शामिल थे। अपनी बेहतर शिक्षा व उचित मार्गदर्शन के लिए जानी पहचानी जाने वाली एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि सेक्टर 6 में संचालित की जाती है, स्कूल में प्री प्राइमरी विंग ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। बता दें, नन्हे बच्चों के सम्मान में व उन्हें ग्रेजुएशन सेरेमनी के माध्यम से अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम में सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी चीफ गेस्ट रहे। इसके साथ ही स्कूल मैनेजमेंट व पेरेंट्स भी यहां पर बड़ी संख्या में शामिल रहे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ प्रोग्राम का आगाज किया गया। इसके पश्चात अतिथियों को सम्मानित किया गया। To this graduation ceremony, I request His Grace to welcome our SP, His Grace. सर 2 मिनट We welcome you, sir. To welcome our principal, sir. फिर समय आया वेलकम सॉन्ग का, तो बच्चों ने वेलकम सॉन्ग गाकर सभी का अभिवादन किया। के साथ ही अतिथियों की उपस्थिति में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां बच्चों ने दी। सामने देखिए, सामने ग्रेजुएशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट रहे सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने प्रोग्राम की प्रशंसा की, वहीं अपने अनुभव साझा किए। तो वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने इस प्रोग्राम का मोटिव बताया। और सामने हमारे उपस्थित पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ एमजीएम इंस्टीट्यूशंस का, मुझे यहाँ इस अवसर पर आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, कराने के लिए। इस कार्यक्रम की जैसा हम भी रहे हैं इस प्राइमरी विंग में, हालांकि हम तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बच्चों के बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, बहुत सारे डांस और अलग अलग विधा की जो भी चीज़ें यहाँ पे होनी हैं, उसका इंतजार होगा आप सभी को। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जितने यहाँ पे गार्जियंस हैं, कि आपका बच्चा एक अच्छे सुरक्षित वातावरण में और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपने उनको डाला है। अच्छे इंस्टीट्यूशन से बहुत अच्छी चीज़ें, एक अच्छे संस्कारी, वेल एजुकेटेड और अच्छे नागरिक बन करके निकलेंगे। मेरी उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। मैं कुछ 2-4 बातें ही बोलना चाहूँगा।
एक तो अपने बच्चों को आप, चूँकि प्राथमिक पाठशाला घर ही होता है बच्चों का, अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दीजिए उनको। संस्कार इन द सेंस कि आप जो कुछ भी करेंगे बच्चे वो सीखते हैं। आप बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे घर में तो बच्चे भी गुस्से होंगे। आप जो भी चीजें करेंगे घर में बच्चे उसकी बहुत जल्दी नकल करते हैं और उन्हीं चीजों को सीखते हैं। तो wonder. I was graduated at the age of 22. When I was in the college, that time only the word graduation came. Now, my little ones, after they are out of the PPW, they are all graduated to come to class 1. Yes, it's a big shift. From 3 hours classes to 5 to 6 hour classes, it's a big deal for them. I know all the parents who had come to witness their graduation ceremony of their children, they will also agree. Because they won't be having the children around them after 3 hours. We are celebrating all that you have learned. What did you learn? Tell me, what did you learn these years, these 3 years? You are going to first grade now. You have learned so much. Your alphabets, ABCs, numbers, rhymes, and so many wonderful things. You have amazing friends, teachers, and parents. You have made such beautiful memories of learning and playing together. You cared for each other and shared your love and things. You are so happy now. ग्रेजुएशन सेरेमनी में पहुंचे बच्चों के पेरेंट्स भी काफी उत्सुक नजर आए। पेरेंट्स ने स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स, फैकल्टी व साथ ही सभी टीचर्स की तारीफ दिल से की। मेरा नाम शगुफ्ता खान है और मेरा बेटा KG 1 में पढ़ रहा है। मेरी भी स्कूलिंग यहाँ से हुई है 1 to 12 और मैं और एक्सेल करवाना चाह रही हूँ उसे। और यहाँ की एजुकेशन एज इफ़ मैंने देखा है कि मैं खुद बहुत अच्छा एक्सेल की हूँ अपने लाइफ में और अपने करियर में। तो ये भिलाई का आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द बहुत वैल्यूएबल स्कूल है और अपने प्रिंसिपल्स और अपने रूल्स पे रहता है। और इसकी स्ट्रिक्टनेस इसीलिए अच्छी है क्योंकि आगे चल के जब आप स्कूल से बाहर निकल जाओगे तब पता चलेगा। और मैं प्राउड हूँ कि मैं एक MG-माइट्स हूँ और मेरा बच्चा भी एक MG-माइट है। थैंक यू। बच्ची यहाँ कौन सी क्लास में? मेरा नाम कंचन शाह है। जोर से। मेरा नाम कंचन शाह है। मेरी बेटी MGM के नर्सरी A क्लास में पढ़ती है और मैंने इस स्कूल के बारे में बहुत सुना था इसलिए मैंने यहाँ एडमिशन कराया। और यहाँ के स्टाफ, यहाँ की जो फैकल्टी है, ये तो टीचर्स हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बच्चे यहाँ बहुत जल्दी मिंगल हो जाते हैं क्योंकि टीचर बहुत अच्छा कोऑपरेशन देते हैं। बाकी जो स्टाफ है, बाकी बस फैसिलिटी है और जो एक्स्ट्रा जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ, उसमें बच्चा अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। और मैं यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन करा के बहुत खुश हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आगे चल के वो एक अच्छे मुकाम में पहुँचेगी। मैं यहाँ के सभी स्टाफ का, टीचर्स का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अनुराग है और मेरा बेटा यहाँ प्री प्राइमरी में पढ़ता है KG 2 में। और यहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिंग हैं और उसके अलावा वो काफ़ी सारा जो इनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी वो बहुत सपोर्टिव हैं। स्कूल के जो स्टाफ है उनसे कैसा आपको कोऑपरेशन मिलता है? पूरा कोऑपरेशन मिलता है। किसी भी तरीके से अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद भी अगर कांटेक्ट करते हैं तो वो प्रॉपर रिस्पांस देते हैं। गौरतलब है कि MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा व संस्कार भी सिखाए जाते हैं। शायद यही कारण है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा दिलवाने के लिए काफी उत्सुक नजर आते हैं
और अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ही चुनाव करते हैं। बहरहाल इस आयोजन में स्कूली बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बड़ी संख्या में नजर आए। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।